एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तब उसे क्या कहते हैं? व्यक्तित्व संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण या आपका शाब्दिक संप्रेषण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, व्यक्तित्व संप्रेषण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, व्यक्तित्व संप्रेषण। जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तो उसे व्यक्तित्व संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की सक्रियता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की उपयोगिता? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, उद्दीपन की तीव्रता। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट आता है हमारा, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? कोहलर, थॉर्नडाइक, पोवलोव या आपका स्किनर? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या आपका किशोर अवस्था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गित किया जाएगा? श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या आपका मंद बुद्धि? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे आपके सामान्य बुद्धि में वर्गीकृत किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? गेट्स का, वुडवर्थ का, स्किनर का या आपके कोहलर का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, वुडवर्थ का। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन आपके वुडवर्थ का है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, व्यवहारवादी, किस व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन या आपका हॉल जिंगर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वॉटसन। वॉटसन ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं वो बना सकता हूँ। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है? इदम में, अहम में, पराहम में या आपके परिस्थितियों में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, पराहम में। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण आपके पराहम में होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या आपके दृश्य श्रव्य सामग्री से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, संपर्क से। सामाजिक अधिगम आपकी संपर्क से आरंभ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है को क्या आपके क्या कहलाता है? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या आपके इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रचनावादी मॉडल। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वो आपका रचनावादी मॉडल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है? निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या आपके चित्र रंगना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रमेय सिद्ध करना। संश्लेषण का उदाहरण क्या है आपका? प्रमेय सिद्ध करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा? स्ट्रंग ने, वॉटसन ने, रोस ने या आपके कोल व ब्रूम ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, रोस ने। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता रोस ने कहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट आता है हमारा सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है सीखने का चक्र, सीखने का पठार, स्मृति या आपका अवधान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वो आपका सीखने का पठार कहलाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवल का, डी होन का या आपके क्रो एवं क्रो का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रो एवं क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन आपके क्रो एवं क्रो का है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोर अवस्था या आपके मध्य किशोर अवस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूर्व किशोर अवस्था। विद्रोह की भावना जो है ये आपके पूर्व किशोर अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट आता है हमारा इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एवं क्रो, गोल्टन, रोस या आपके वुडवर्थ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, गोल्टन। गोल्टन का नाम जो है ये सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक, अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया, सीखने का क्रियापरक सूत्र अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत कोवलोव द्वारा दिया गया, सीखने का समग्र सिद्धांत आपके हल द्वारा दिया गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये आपके हल द्वारा नहीं दिया गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपके यहाँ पर सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की? युंग ने, वुडवर्थ ने, कैनन ने या आपके वाटसन ने। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, युंग ने। युंग ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या आपका समस्या समाधान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता आपके शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग इसके सुधार हेतु यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक या आपके वुडवर्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डोम्बिल का, रोस का, मन का या आपके मैकडूगल का। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डोम्बिल का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन आपके डोम्बिल का है। नेक्स्ट आता है हमारा मानव जाति में वंश सूत्रों के कुल कितने युग्म होते हैं? 22, 23, 24 या आपका 46। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 23। मानव जाति में आपके वंश सूत्रों के 23 युग्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिगम के 3 प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किया था? कोवलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या आपके कोहलर ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। अधिगम के 3 प्रमुख नियमों का प्रतिपादन आपके थॉर्नडाइक ने किया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा अंतर्मुखी व्यक्ति एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्राइड, युंग, मन या आपका आल्पोर्ट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, युंग ने। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग ने किया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा वंशानुक्रम तथा वातावरण को कहा जा सकता है? माता व पिता, लालन व पालन, प्रकृति व पोषण या आपका शिक्षा व दीक्षा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, प्रकृति व पोषण। वंशानुक्रम तथा वातावरण को क्या कहा जा सकता है? प्रकृति व पोषण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा बाल्यावस्था की अवधि है 0 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष,
13 से 18 वर्ष या आपका उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था की अवधि है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या आपका अनुपात मापनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनुपात मापनी। अनुपात मापनी आपकी वह मापनी है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होते हैं। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रत्ययन करने पर किसी भी पूर्व अनुभव को स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी प्रक्रिया को करने की असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं हैं। अभ्यास की कमी, अनुकूल वातावरण, तत्परता की कमी या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उक्त सभी। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं आपकी क्या क्या है? अभ्यास में कमी, अनुकूल वातावरण और तत्परता की कमी, तीनों ही आपकी आती हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।